हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपने निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट में डेली चार्ट में एनालिसिस करेंगे। फिर उसके अपने लेवल्स के बारे में बात करेंगे, कहाँ पर निफ्टी पॉजिटिव बनेगा, कहाँ बैंक निफ्टी नेगेटिव बनेगा। फिर अपने कुछ स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए निफ्टी का अपने पहले डिस्कस करते हैं। ये मैंने आपके लिए वीकली चार्ट खोल रखा है। तो अगर आप देखेंगे निफ्टी लास्ट कुछ वीक से लगभग अगर आप देखेंगे इसका रेंज है 10 to 12 वीक से एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे निफ्टी यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बना है, एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है और इसे अपने डार्वेक्स बॉक्स बोल सकते हैं। तो डार्वेक्स बॉक्स का यहाँ पे क्या फीचर है, जहाँ पे भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखे ना एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और इसका जो रेंज रहेगा ना, मोमेंटम रहेगा, ये जो रेंज है उसका रहता है। तो अगर आप देखेंगे निफ्टी के लगभग 1000 पॉइंट का रेंज है। तो जहाँ पे भी ये ब्रेकआउट देगा ना, तो वहां से कम 1000 पॉइंट मूव यहाँ पे कर सकता है। वही अगर नीचे में ब्रेक डाउन देगा तो कम से कम नीचे की तरफ 1000 पॉइंट्स का मूव देखने को मिल सकता है। सो एज ए ट्रेडर ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। यहाँ पे आप वीकली चार्ट में दिख रहा होगा मार्केट एक रेंज में, पर यहाँ पे लास्ट ये 12 वीक का कैंडल्स है और लगभग 12 वीक के हिसाब से अगर मंथ वाइज बात करें, ये 3 मंथ्स निफ्टी ने कंसोलिडेशन किया, पर यहाँ पे बहुत ही स्टीप मूव्स दिए हैं अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे। क्योंकि जब भी ये प्रीवियस हाई के पास आया तो वहां पे शार्प सेलिंग देखने को, फिर जैसे ही सपोर्ट है वहां पे शार्प बाइंग। तो लगभग इस रेंज में लगभग निफ्टी ने कम से कम 3 से 4 अपना टॉप भी दिखाया है और बॉटम भी टच किया है। तो अब मेरे को लग रहा है मार्केट में एक बड़ा मूव पेंडिंग है, आने वाला है। तो जहां पे भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा ना, इस मूव को कैप्चर करने की जरूर कोशिश करिएगा। क्योंकि एज ए ट्रेडर अपने को बड़ा मूव चाहिए। अगर एक बार बड़ा मूव आप कैप्चर कर लेते हैं, जिसमें माइट भी आपके एक दो स्टॉप लॉस हिट होंगे, पर आपको ट्राई करना उसका बड़ा मूव कैप्चर करने का। क्योंकि अगर आप उसमें बड़ा मूव कैप्चर कर पाते हैं, आपके दो तीन जो स्टॉप लॉस हिट होंगे ना, तो उसको आपका फॉरफिट जो भी लॉसेस हैं वो रिकवर हो जाएगा और सारा एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। जो पोजिशनल ट्रेडर उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस मार्केट में ट्रेड करने के लिए। क्योंकि जिनको जो पोजिशनल ट्रेडर उनको बड़ा मूव चाहिए, कम से कम 200 300 पॉइंट 500 पॉइंट निफ्टी का मूव। तो यहाँ पे मेरे को लगता है आने वाले दिन बड़ा मूव देखने को मिल सकता है आइदर साइड में। सो यहाँ पे आप जाके अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको क्या करना है। लास्ट टाइम देखिए जब भी निफ्टी लगभग 10 से 12 वीक कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद कितना बड़ा मूव दिया है, इससे आपका बेनिफिट होगा, आपको समझ में आएगा मार्केट कैसे वर्क करता है। क्योंकि मैंने निफ्टी का लास्ट 2007 से भी पहले डेटा पूरा क्रॉस चेक किया हुआ, वैलिडेट किया हुआ, बैक टेस्टिंग किया। तो मेरे को कन्विक्शन है मार्केट कैसे वर्क करता है। पर आपको कन्विक्शन अगर बिल्ड करना है ना, तो आपको अपना डेटा का वर्किंग करना पड़ेगा, बैक टेस्ट करना करना पड़ेगा। तभी जाके आपको मार्केट में कन्विक्शन आएगा और आप ये जो बड़ा ट्रेड है उसको होल्ड कर पाएंगे, प्रॉपर ट्रेल कर पाएंगे। सो निफ्टी में अगर आप देखें निफ्टी कहाँ नेगेटिव बनेगा, अगर आप देखेंगे निफ्टी ये मल्टीपल टाइम 21,800 टेस्ट कर चुका है। सो मेरे को लगता है अगर निफ्टी इस बार 21,800 और एक मेजर सपोर्ट फिर से जो निकल के आ रहा है वो 21,700, अगर उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते तो मेरे को लगता है पहला जो टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा 21,500 का, सेकंड टारगेट रहेगा 21,300 का, और नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 21,000 का। तो ऑलमोस्ट अपने देख सकते हैं अगर यहाँ से ब्रेक करते हैं कम से कम यहाँ से 700 800 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है। वही अगर बात करें निफ्टी पॉजिटिव कहां बढ़ेगा, ऊपर की तरफ बड़ा मूव कहां दे, अगर निफ्टी 22,800 के ऊपर निकलता है तो यहां से 1000 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है। और ये देखिए सबसे बड़ा चीज क्या है ना, अगर आप देखें कन्विक्शन कहां से, आपको पता है अभी आगे इलेक्शन रिजल्ट आने वाले हैं। तो अगर इलेक्शन रिजल्ट बीजेपी फेवर में आता है, 320-25 सीट के ऊपर आता है, तो 1000 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है निफ्टी में। वही अगर निफ्टी बीजेपी का जो रिजल्ट है इलेक्शन रिजल्ट अगर वो 290 के नीचे आता है, तो मेरे को लगा मिनिस्ट्री में कम से कम 1000 पॉइंट गिरावट देखने मिल सकता है या उससे भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। सो अपने देखिए कन्विक्शन ये कोर्ट बिल्ड कर रहा है, आपको पता है एक इवेंट आने वाला और इवेंट का रिजल्ट अपने को नहीं पता, पर वो कंफर्म कर रहा है जहां पे भी मोमेंटम आएगा ना, जहां पे भी जैसा भी रिजल्ट आएगा अगर दोनों लेवल के अगेंस्ट में आता है, जैसे 290 के नीचे आता है मिनिमम 1000 पॉइंट डाउनफॉल आने वाला है। वही अगर 325 330 के ऊपर आता है तो कम से कम 1000 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ आने वाला है। अगर इस बीच में आता है ना, तो मार्केट डाइसी रह सकता है, फिर से रेंज में रह सकता है। चलिए निफ्टी का एनालिसिस हो गया, लेवल्स अपने बात कर ले वीकली चार्ट में। अब डेली चार्ट में जाते हैं, निफ्टी डेली चार्ट में क्या स्ट्रक्चर बना रहा है और मेरे को क्यों नेगेटिव लग रहा है। तो लास्ट टाइम देखिए निफ्टी जब भी 50 एमए के पास आया ना, यहाँ पे 2 दिन में फॉलो थ्रू बाइंग आई। लास्ट टाइम जब निफ्टी 4 दिन 5 दिन गिरा, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, फिर रिवर्सल आया। पर इस बार निफ्टी ने 2050 एमए के नीचे क्लोज दिया, फिर इनसाइड कैंडल दिया, फिर फॉलो थ्रू सेलिंग मिला, फिर से एक यहाँ पे लोअर कैंडल बनाया। तो ये वीक कैंडल दिख रहा है, वीक क्लोजिंग दिख रहा है 50 एमए के नीचे। लास्ट टाइम देखिए जब भी ये बुल मार्केट स्टार्ट हुआ था ना,
निफ्टी एक बार भी 50 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आया था, और जब भी आया था नेक्स्ट डे फॉलो थ्रू बाइंग मिला, और वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, पर यहाँ पे वीक कैंडल बन रहा है। तो यहाँ पे पहला टर्म मैं जो लेने वाला हूँ, आपको मैंने बताया मंडे के दिन मैंने निफ्टी शॉर्ट भी किया था और अपने मेंबर्स को भी बताया था। यहाँ से लगभग हम लोग ने 400 पॉइंट कैप्चर तो नहीं किया था, लगभग 320 के पास मैंने कैप्चर किया था, क्योंकि बैक स्टॉप हिट हो गया था। पर इस बार मैं फिर से अटेम्प्ट लेना हूँ, यहाँ पे इनसाइड कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक करा तो मैं फिर से यहाँ पे निफ्टी में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेने वाला हूँ, और इनसाइड कैंडल का हाई मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है। आप भी अकॉर्डिंगली प्लान करिएगा, पर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करिएगा, क्योंकि अगर आपने गलत होता है आपने को ये पता होना चाहिए कहाँ पे एग्जिट करना है। अब बात करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट में देखते हैं बैंक निफ्टी वीकली चार्ट में क्या स्ट्रक्चर बना रहा है। तो अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी यहाँ पे एक पैरेलल लाइन का यहाँ पे सपोर्ट लेके बार बार रिवर्सल कर रहा है, तो इसका जो व्यू है वो डेली चार्ट में अच्छा लगेगा। पर यहाँ पे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका, पर ये धीरे धीरे अपना स्विंग ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। अगर ये इस बार 47,000 के नीचे ब्रेक करता है तो ये चैनल का ब्रेकडाउन भी हो जाएगा, और आने वाले दिन फॉलो थ्रू सेलिंग देखने को मिल सकता है। ओवरऑल जिस हिसाब से यहाँ पे ये जो कैंडल बना है ये बहुत ही नेगेटिव कैंडल बना है। अगर वॉल्यूम वाइज देखें ये भी नेगेटिव दिख रहा है, और साथ ही आरएसआई भी देखेंगे वो भी 60 के नीचे आ गया। तो ये कहीं ना कहीं कंफर्म करा आने वाले दिनों में मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। निफ्टी भी थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है, बैंक निफ्टी भी नेगेटिव दिख रहा है। तो अब यहाँ पे कंफर्मेशन कहाँ मिलेगा? अगर निफ्टी 21,700 के नीचे क्लोज देता है तो वहां पे कंफर्मेशन है। वही अगर बैंक निफ्टी 47,000 के नीचे क्लोज देना स्टार्ट करता है, फिर फॉलो थ्रू सेलिंग मिलता है, तो एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब बैंक निफ्टी पॉजिटिव कहाँ होगा? अगर बैंक निफ्टी 49,300 के ऊपर निकलता है तब पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, नहीं तो यहाँ पे सेल ऑन राइज का मार्केट है। चलिए निफ्टी के बाद अब बैंक निफ्टी का डेली चार्ट में देखते हैं, डेली चार्ट में बैंक निफ्टी क्या दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी डेली चार्ट में यहाँ पे एक चैनल है, उसका बार बार सपोर्ट आकर है, और ऊपर में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बार बार यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसने ब्रेकआउट दिया, मेरे को लगा था अब आने वाले बैंक निफ्टी में बड़ा मूव मिलने वाला है। पर नेक्स्ट डे यहाँ पे मार्केट ने बहुत अच्छा मूवमेंट लिया, पर यहाँ पे बैड क्लोज दिया और फिर से चैनल के अंदर आ गया। सो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी अपना चैनल ब्रेक करता है तो मेरे को लगता है आने वाले एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। पहला टारगेट रहेगा 46,500 का, सेकंड टारगेट 46,000 का, और थर्ड टारगेट जो निकल के आएगा रहेगा 45,500 का। ये नीचे के लेवल टारगेट है। अब मैं यहाँ पे क्या मूव एक्सपेक्ट कर, अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनता है और फिर पुल बैक आता है, पुल बैक और फिर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल आता है ना, तो यहाँ पे एक लो रिस्क एंट्री रहेगा शॉर्टिंग के लिए। वही अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे टाइम आता है फिर कम से कम 2-3 दिन कंसोलिडेट होता है, फिर अगर ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे रिस्क लिया जा सकता है। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ मार्केट में अगर 4-5 दिन 5 दिन के ऊपर अगर फॉलो थ्रू बैक टू बैक सेलिंग आ रही है तो कहीं ना कहीं पुल बैक मूव आने वाला है। उसमें क्या होगा, अगर आप नीचे वाला लास्ट डे अगर शॉर्टिंग करते हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं होगा। सो अभी के लिए मैं बैंक निफ्टी में कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ रहा। निफ्टी में मेरे पास एक लो रिस्क एंट्री है जहां पे मैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ले सकता हूं, पर बैंक निफ्टी मेरे को कहीं पे भी एक लो रिस्क एंट्री नहीं दिख रही है। चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस हो गया, अपने चलते हैं टेलीग्राम चैनल, वहां पे क्या डिस्कस किए थे। सो मैंने टेलीग्राम चैनल में क्लियरली ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट टाइमिंग द मार्केट। अगर आप मार्केट टाइमिंग कर पाते हैं तो ट्रेडिंग में आप पैसा बना सकते हैं। और आपको लगे मार्केट आपके हिसाब से काम नहीं करे, स्ट्रक्चर आपके साथ काम नहीं करे, सिस्टम आपके हिसाब से काम नहीं, बेटर है कैश में बैठिए, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट में अगर आपको पैसा टिका रहेगा तो आप मार्केट में टिके रहेंगे। अगर वही आपने अगर पैसा खो दिया तो आप मार्केट में बड़ा लॉसेस कर सकते हैं और मार्केट से आउट हो सकते हैं और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। चलिए स्टॉक के बारे में बात करते हैं, कल कौन सा स्टॉक में नेक्स्ट वीक अच्छा मूव देखने को मिले। पहला स्टॉक जो मेरे को लगता है अच्छा मूव देखो अनंतराज। सो अनंतराज यहाँ पे कब विद हैंडल पैटर्न बना, अगर ये 377 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 342 का। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे को लगता है अच्छा मूव दे सकते हैं, उससे पहले अभी तक आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया, पहले से लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड को शेयर करिए। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे को लगता है अच्छा मूव दे सकते हो होनासा। सो होनासा ने बहुत अच्छा मूव दिया, यहाँ पे एक अच्छा कप विद हैंडल पैटर्न बना रहा है, साथ ही एक वीसीपी पैटर्न भी फॉर्म कर रहा है। तो होनासा अगर ये 431 के ऊपर निकलता है तो मेरे को लगता है अच्छा मूव दे सकता है, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 405 का। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे को लगता है फ्यूचर के अच्छा मूव दे सकता है वो बॉश। सो बॉश ने यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेट किया, फिर अच्छा मूव दिया, फिर यहाँ पे एक अच्छा कप विद हैंडल पैटर्न बना रहा है और यहाँ पे 2 वीसीपी बना रहा है। सो अगर बॉश नेक्स्ट वीक में 30,600 ऊपर निकलता है मेरे को लगा अच्छा मूव दे सकता है, और उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 29,200 का। होप आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, फिर शेयर करिए। थैंक यू।